बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की सबसे बड़ी खबर, अहम खबर, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिस पर पहले एक बेंच ने 10 रुकनी बेंच ने उनके बारे में फ़ैसला देते हुए FPR को लिखा कि उनकी सरीना ईसा के बारे में रिपोर्ट दी जाए। आज उसी बेंच ने अपने ही फ़ैसले में, नज़रसानी फ़ैसले में अपने ही फ़ैसले को कलंदम करार दे दिया और कायद सरीना ईसा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये फ़ैसला उनके हक़ में 6-4 जज साहबान की राय से आया। इस बहस के दौरान जब सब रेफरेंस दिया गया था तो जज साहबान के दरमियान तल्ख जुमलों का इस्तेमाल भी हुआ और ऐसी गुफ्तगू हुई जो मादी में कभी सुनने में नहीं आई, लेकिन मोहतरम ऑनरेबल जस्टिस साहबान ने आज ख़त्मी फ़ैसला दे दिया गया। और इस फ़ैसले के बाद एक अहम तरीन ख़बर, यकीनन 2023 और 2024 किसी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा, बहुत ख़तरनाक साबित होगा। इस फ़ैसले के नताइज पाकिस्तान की सियासी और हर किस्म की सूरत हाल पर असरअंदाज होंगे। ये आईनी माहिरीन के मुताबिक उनकी राय आप तक पहुँचा रहा हूँ। दूसरी तरफ बदकिस्मती देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं अपनी पौने 2.5 साल या पौने 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी पे मुतमईन हूँ। उनसे सिर्फ इतना सवाल है, वज़ीर आज़म साहब, आप अपनी तो कारकर्दगी पर मुतमईन होंगे, लेकिन आप अपनी टीम की नाअहली को भी कवर कर रहे हैं। इस दौरान महंगाई हुई, बेरोज़गारी हुई, एहतसाब के नाम पर आपने अपोजिशन को खूब रगड़ा, लेकिन एक पैनी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप से नहीं निकली। आज वज़ीर आज़म ने फिर बदकिस्मती है, रमज़ानुल मुबारक में अवाम की फलाह बहबूद के फ़ैसले करने की बजाय अपोजिशन को खूब लताड़ा, जिसका PTI की जमात में सबसे ज़्यादा जिस पर इख्तलाफ था उसे डिफेंड करने की कोशिश की। क्या वज़ीर आज़म की खाली कारकर्दगी उनकी टीम के बगैर मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है? ये सवाल है और रहेगा, और यकीनी बात है इसका नतीजा आने वाले दिनों में हो ना आए या किसी वजह से उनकी हुकूमत पूरी हो तो, लेकिन 2023 के इलेक्शन मेरा ख्याल है नताइज हम आवाम की तवक्को के मुताबिक आएंगे और किसी की ख्वाहिश और ज़िद के मुताबिक नहीं आएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर को एडवाइस भेजी और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में एक जुडिशल रेफरेंस भेजा गया और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। उस रेफरेंस पर खासी गुफ्तगू हुई। उस पर फुल 10 रुकनी बेंच ने फ़ैसला किया गया कि सरीना फ़ाइज़ ईसा, जो फ़ाइज़ ईसा साहब की मिसिज हैं, उनके बारे में FPR को भेजा जाए और उनसे रिकॉर्ड तलब किया जाए। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाई और उसकी मनी ट्रेल नहीं दी। मनी ट्रेल पर यह केस 2 साल चलता रहा। याद रखें कि मनी ट्रेल ना देने पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यही सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर चुकी है। यही सुप्रीम कोर्ट साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे उन्हें नाअहल कर चुकी है। जब ये केस पहले लगा 2020 में तो उस पर जज साहबान ने फ़ैसला हतमी किया था कि इस केस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है FPR से मांगी जाए। जब FPR ने अपनी तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, ये मौजूदा बेंच को, जो 10 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही मोहतरम जस्टिस बंदयाल साहब कर रहे थे, जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस होंगे, इसके बाद इसको FPR के जवाब को मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने मंजूर करने से ही इनकार कर दिया। एक स्टेज ऐसी आई कि जब जस्टिस बंदयाल साहब ने मोहतरम जज फ़ाइज़ ईसा साहब 3 सवाल किए तो उनमें खासी तल्ख करामी हुई और उन्होंने फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा, जब जो अटारनी जनरल दे रहे थे तो उन्होंने कहा अगर बंदयाल साहब ने करना है तो मेरे ख़िलाफ़ खुद एप्लीकेंट बन जाए। इसके दौरान एक और मोहतरम जज साहबान के साहब ने, जब फ़ाइज़ ईसा साहब के वकील की बजाय वो खुद वकालत कर रहे थे तो सख्त जुमलों का एक्सचेंज हुआ एक दूसरे के साथ। एक स्टेज ऐसी आई कि एक ऑनरेबल काबिल एहतराम जज साहब अदालत से उठकर चले गए और फिर जाके उनको मना के लाया गया। ये केस की नज़रें तमाम सियासतदान और अहम अदारों पे थी कि ये, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक मशहूर धरना केस का फ़ैसला
फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिया था, और फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि मुझे उस फैसले की वजह से टारगेट किया जा रहा है। ये उनका अपने आर्गूमेंट में, रिमार्क्स में है, इनमें कोई बात भी मेरे लिए नहीं है। इसमें वकला की तंजीमें भी एप्लीकेंट बनी, फ़ाइज़ ईसा साहब भी बने, उनकी मोहतरमा मिसिस सरीना ईसा भी रवास बनी, मगर बदकिस्मती है कि पहले ये 7-3 से फैसला किया गया था कि FBI को केस भेजा जाए, लेकिन आज 6-4 से फैसला आया और सरीना ईसा की नज़रसानी की केस की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया 6-4 से, कि उन्होंने पहले कहा जो हमने FBI को केस भेजा था वो गलत है, अब वो केस ख़त्म हो गया। आज असूलन मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर कानूनी कोई भी इल्ज़ाम नहीं रहा उस केस की। आज उनकी मिसेस की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जिन्होंने इस दरख्वास्त को मंजूर किया उनमें मोहतरम जस्टिस जिया अफरीदी साहब, मोहतरम जस्टिस मंजूर मलिक साहब, मोहतरम जस्टिस मज़हर आलम साहब, मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मोहतरम जस्टिस मकबूल बाकर साहब, और जिन्होंने इससे इख्तलाफी नोट लिखा उनमें इस बेंच के सरबरा मोहतरम उमरता बंदयाल साहब, मोहतरम मनीबुर रहमान जस्टिस साहब, अख्तर साहब, जस्टिस सजाद अली साहब, मोहतरम काजी अमीन साहब थे। इन्होंने इख्तलाफ किया कि नहीं, अदालत ने जस्टिस काजी और बच्चों के खिलाफ FBI को कार्रवाई करने की हदायत वापस ले ली, जो उन्होंने खुद हदायत की थी। आज वो हदायत वापस ले ली, जिसकी रिपोर्ट FBI ने जमा कराई थी। उस रिपोर्ट की अब कानूनी हैसियत कुछ नहीं रही, क्योंकि उनकी मोहतरमा का फैसले की नज़रसानी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। अदालती फैसले की रोशनी में FBI की सरीना ईसा की जायदाद से मुतल्लिक रिपोर्ट कालंदम करार दे दी है, उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं रही। अब शायद बहुत सारे लोगों को जिनके खिलाफ केस होगा, FBI से अदालतें रिपोर्ट मांगेगी, तो इस केस को रेफरेंस के तौर पर कहा जा सकता है कि FBI किसी की भी रिपोर्ट अदालतें नहीं जमा करा सकती जिनके बच्चों की जायदाद हो। लेकिन याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनके भी बच्चों पर इल्ज़ाम था और मनी ट्रेल उन्होंने भी नहीं दी थी। 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 7-3 से सदारती रेफरेंस को कलंदम करार देते हुए मामला FBI को भेजा था। नज़रसानी दरखास्तों में फैसला 6-4 से आया, जो कि मोहतरमा सरीना हक में आया। इस दौरान जो गुफ्तगू आर्गूमेंट रिमार्क्स हुए वो हम कहते हुए भी डरते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट अदालत है। और बाद लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे कि कोई अदारे इन पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन आज के बाद उनका प्रोपोगंडा हो गया और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अदालतों पर तनकीद करते हैं। फैसला 6-4 से आया, इसका मतलब है पाकिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने, जो कि उनकी PTI की अक्सरियती रहनुमा जिन्होंने PTI बनाई थी यौम तासीस का कल 25वां मना रहे थे, उनमें से 80% जिन्होंने 25 अप्रैल 1996 में PTI बनाई थी, 80% लोग PTI छोड़ चुके हैं। लेकिन उसकी कारकर्दगी पर कल वज़ीर आज़म ने कहा वो बिल्कुल अपनी हुकूमत की 3.25 साल की कारकर्दगी पर मुतमिन है। इसमें यकीनन उन्होंने कहा कि डेफिसिट ग्रेड या रेमिडेंस बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन इसमें यह सच है कि बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ, गैस की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ, तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, करप्शन में इजाफा हुआ, लाकानूनीत में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का ये कहना तो शायद सच हो सकता है, यकीनन ठीक होगा कि वो उनकी कारकर्दगी ठीक है, लेकिन उनकी कारकर्दगी उनकी हुकूमत के दौरान बदकिस्मती है। बैड गवर्नेंस की ऐसी मिसालें सामने आई जो बहुत कम देखने में आया था, और कम से कम इमरान खान से तवक्को नहीं थी कि ऐसे करप्ट और ऐसे अफसरान को लगाया जाए। इस पे PDM ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत में करप्शन रोकने के लिए जो इंक्वायरियाँ की जा रही हैं उसमें भी बेपनाह करप्शन हो रही है, और जिसकी एविडेंस हसास अदारों ने जमा भी कर ली है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने अनथक मेहनत की, उन्होंने बहुत कोशिश की अवाम को रिलीफ देने की ये, लेकिन मेरी अपनी राय के मुताबिक यहाँ जो मैंने एक सर्वे किया है इसमें PTI की अक्सरियत लोगों के जो पुराने दरीना इमरान खान साहब के दोस्त हैं जिन्होंने PTI बनाई, हुकूमत नहीं, मैं PTI जमात की बात कर रहा हूँ,
उनका ख्याल है कि इमरान खान से जो उम्मीदें थी वबस्ता वो पूरा नहीं कर सके, क्योंकि उनके इर्द गिर्द इस वक्त खुशामती लोगों का एक टोला आ चुका है जिन्होंने पीटीआई बनाई है, उनमें 80% लोग नहीं रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज मुल्तान में ख़िताब करते हुए फिर अपोजिशन को खूब लताड़ा, उन्हें करप्ट कहा, चोर कहा, डाकू कहा, और उन्होंने कहा माजी में माल लूट कर लोग बाहर ले जाते थे, मुझे वो वज़ीर आला चाहिए था जो पाकिस्तान में रहे। और इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़ें भी की और अपनी हुकूमत की तारीफ़ों के पुल भी बांधे। फैसला आप करें कौन सही है कौन गलत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपनी टीम पर नज़रसानी करनी होगी और ब्यूरोक्रेसी के गंदे आंडों को निकाल कर बाकरदार, मेहनती, काबल, अच्छे अफसर लाने होंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करे। ऐसे नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म का विजन करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद हो और जो अफसर और उनके साथ कुछ वज़रा तैनात हैं उनका मकसद ही करप्शन हो। नाज़रीन, जस्टिस फाइज ईसा का केस अहम तरीन है और मैं बता रहा हूँ 2023 और 2024 बहुत लोगों के लिए भारी होगा। हमारी सोच से ज़्यादा इसके नताइज आ सकते हैं। नताइज क्या आ सकते हैं इसकी तफसीलात में मैं नहीं जा सकता। बहरहाल जो मौजूदा सूरत हाल थी मैंने आपको उससे आगाह कर दिया। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।